ये है माद्रे यूक्रेन, यानी यूक्रेन की मां, जो कि एक तलवार आसमान में लहराकर उठाकर ये उद्घोष कर रही है, आह्वान कर रही है युद्ध का कि यूक्रेन आजाद ही रहे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आपके लिए कीव से हम लेकर आए हैं ये खास पेशकश। पर गाल बनकर बरस रहा है बारूद। ये आग, ये धुआं, ये धमाके, ये बर्बादी 17 दिन से कीव की किस्मत बन चुकी है। ये सड़क बिल्कुल टूट कर भीतर धंस गई है। मिसाइल के जो ये अटैक हुए हैं इस जगह पर, ये गाड़ियां बिल्कुल जलकर खाक हो चुकी हैं। ये उसकी जद में, उन मिसाइलों की जद में आ गई थी। रूस की फौज ने 24 फरवरी को पश्चिमी यूक्रेन से जो आक्रमण शुरू किया था, अब उसका केंद्र बन गया है कीव। किस तरीके से एक रूसी रॉकेट आकर यहां पर लगा है, अभी भी जो घर है वो जल रहा है और भीतर से आप धुआं उठता हुआ देख लेंगे। यूक्रेन की सड़कें जंग का मैदान बन गई। जहां कभी रमकीनियां थी, चहलकदमी करते आम लोग थे, उन सड़कों पर अब नजर आती है बख्तरबंद गाड़ियां। कीव शहर में सैनिकों की तैनाती बढ़ती जा रही है। बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला आपको पूरे शहर में दौड़ता हुआ नजर आ जाएगा। सैनिक हथियारबंद हर मोर्चे पर तैनात हैं। सड़कों पर जगह जगह इंसान तो दिखते हैं, लेकिन उनके हाथों में बंदूक है और बदन पर वर्दियां। दुश्मन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसमें हर एक सैनिक की मुस्तैदी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। रूस का रण अब कीव की सीमाओं तक पहुंच गया है। 1 किलोमीटर दूर है इस समय रशियन फोर्सेस से। लास्ट वो जहां पर इस समय लड़ाई चल रही है और ये ताजा शेलिंग हुई है। कीव के लोगों ने रूस को रोकने के लिए सड़कों पर अवरोध लगाकर तैयारी कर ली। ब्रोवरी का जो ये इलाका है वो वहां से टैंक रूस के आगे आ रहे थे और उन टैंकों को एम्बुश कर दिया जो यूक्रेन की सेना है उसने। यूक्रेन के लोगों ने बंकरों में मोर्चा थाम लिया है। युद्ध की भूमि का जो अंतिम मोर्चा होता है, जहां से सीधे मुकाबला होता है, वो एक ट्रेंच होता है। इस समय हम वहीं पर मौजूद हैं। रूसी सेना सामने, यहां पर यूक्रेन की सेना, और आमने सामने की जंग की अंतिम घड़ियां अब गिनी जा रही हैं। यूक्रेन के खार्किव, सूमी, मारियोपोल, चर्निहिव शहर हमलों से तबाह हो रहे हैं और कीव की दहलीज तक विनाश की आहट सुनाई देने लगी है। आसमान में गरजते विमान हैं, इमारतों पर गिरती मिसाइलें हैं, सैन्य ठिकाने रूस के निशाने पर हैं। कांच बिखर चुका है। पूर्वी मोर्चे तक रूस की सेना जो है वो पहुंच गई है। ये इस तरह की जो क्षति है ना, इस तरह की जो क्षति है, ये बहुत घातक उन मिसाइल हमलों से जो कि सुखोई विमानों से यहां पर किए गए हैं। रूस ने यूक्रेन पर एक और संगीन आरोप लगाया है, वो है जैविक हथियार रखने का।
यानी अब तक गन पाउडर और मिसाइलों से लड़ी जा रही जंग एक संगीन आरोप तक आ पहुंची है। रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेर लिया है। उत्तर में इरपिन, पूर्व में ब्रोवरी और मारियोपोल पर मिसाइलों का गिरना जारी है। कीव सबब में इस समय मैं हूँ और यहाँ पर धमाके की अभी एक तेज आवाज यहाँ पर सुनाई दी है। अब सीधे तौर पर ये समझिए कि दिन हो या रात हो, यहाँ पर लगातार बमबारी की जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी इस जंग के बारे में कहा जा रहा था कि 4 दिन में सब तय हो जाएगा, लेकिन रूस की शक्ति के आगे यूक्रेन डिगा नहीं और यूक्रेन के पलटवार से रूस हटा नहीं। जंग है कि बढ़ती जा रही है। एक और रूस की अस्मिता सुरक्षा के लिए यूक्रेन को अमेरिकी प्रभाव से दूर रखने का पुतिन का रण है, तो दूसरी ओर यूक्रेन को बचाने का ज़ेलेंस्की का प्रण है। रण और प्रण की हट के बीच क्या बातचीत से समाधान हो पाएगा?